नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में बात करेंगे केजीएआई रैंक प्रेडिक्टर को अच्छे से इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में। तो पूरी एनालिसिस आपको समझाऊंगा कि एमसीक्यू जो इतना भी अटेम्प्ट एनालिसिस है वो कैसे कर सकते हैं, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे समझना है। बेसिकली रिजल्ट आने के बाद भी आपको नहीं पता लगेगा। यहाँ पे सिर्फ रैंक प्रेडिक्शन करना काम नहीं है, ये देखना काम है कि आपने अटेम्प्ट कैसा किया, वो सारी चीज़ कैसे एनालाइज करते हैं। उसके बाद आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उसमें कौन से लिस्ट ऑफ पॉसिबल कॉलेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं, वो कैसे आप सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा जो रैंक प्रेडिक्टर है कैसे एकदम फ्री में चेक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें पूरा फ्लो आज मैं इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। और उसके अलावा काउंसलिंग अगर आप स्पेसिफिकली ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे 1 टू 1 डिस्कशन करना चाहते हैं, और जो हमारा काउंसलिंग बैच हम चलाते हैं हर साल 31 जुलाई तक, सो दैट वहाँ तक क्लियर हो जाता है कि आप एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, और ले रहे हैं तो कौन से कॉलेज में ले रहे हैं, उसको कैसे जॉइन करना, उसके बाद पूरा पैटर्न, पूरा आइडिया आपको बताने वाला हूँ। तो बात शुरू करता हूँ। ये मेरे को नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, सबको पता है। अभी तो 4-5 दिन हो गए हैं। एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर आप जाएँगे तो रिस्पॉन्स शीट अभी आउट है। अपना एनरोलमेंट आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालेंगे, देन इस तरह का आपको मिल जाएगा। मैं अपने स्टूडेंट का एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से रिस्पॉन्स शीट पे आपको क्लिक करना है, कॉपी करना है, आ जाना है हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। और आप देख रहे हैं अराउंड 1 लाख रिज़ल्ट ऑलरेडी हम एनालाइज़ काइंड ऑफ कर चुके हैं, और यहाँ पे गेम है डेटा का। वैसा तो सिर्फ डेटा का गेम नहीं है, एल्गोरिदम का भी गेम है। एल्गोरिदम भी आपको सही से पता होना चाहिए, बिकॉज़ लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था। लगभग 50,000 स्टूडेंट्स का हमने एनालाइज़ किया था, और उसके बाद भी जो बड़े-बड़े एडटेक कंपनी है उनसे बेटर रिज़ल्ट लास्ट टाइम हमने दिया था। सबसे प्रिसाइज़ रिज़ल्ट हमारा था। और इस बार तो डेटा क्योंकि और ज़्यादा है, आप लोगों का प्यार है, और सिर्फ सीएसआईटी नहीं, 50% स्टूडेंट्स नॉन सीएसआईटी वाले भी हैं जिन्होंने आके चेक किया है। तो वो पूरी डिटेल, पूरी एनालिसिस आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यही समझाता हूँ कि आपको यूज़ कैसे करना है ना? तो यहाँ पर आप जाके क्लिक करेंगे, और इस तरह का लॉगिन आपको करना है, सिंपल व्हाट्सएप लॉगिन। आई डोंट थिंक उसमें कोई नई बात है। और वहाँ पर जाके आप देखेंगे, बिल्कुल मैं लाइव एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, और अपना रिस्पॉन्स शीट डालेंगे, एनालाइज़ करेंगे तो इस तरह से आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोनों चीज़ें, रॉ मार्क्स आपके क्या हैं और नॉर्मलाइज़ मार्क्स क्या हैं, है ना? तो सीएसआईटी की बात करें तो शिफ्ट 1 जो है वो रिलेटिवली थोड़ी-सी टफ है। ऐसा भी समझ आ रहा है नॉर्मलाइज़ेशन देख के, तो उनके 2, 3, 4 नंबर बढ़ रहे हैं, और शिफ्ट 2 वाले के घट रहे हैं। अब इस बच्चे के बढ़ रहे हैं, तो शिफ्ट 1 का स्टूडेंट ये है, और इसकी पूरी कैलकुलेशन भी हमने डाली हुई है। और इसमें कोई सीक्रेट फ़ॉर्मूला नहीं है, कोई भी देखना चाहे, पढ़ना चाहे, जो फ़ॉर्मूला है, जो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट है गेट का, उसी से हमने लिया है। बस गेम है डेटा का, जो जितना ज़्यादा डेटा पे आप एनालाइज़ करोगे उतना बेटर ये अप्रॉक्सिमेशन होता जाएगा। देन उसी तरह हमारा जो स्कोर प्रेडिक्शन है वो भी फ़ॉर्मूला बेस्ड है, उसकी पूरी कैलकुलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, और प्रेडिक्टेड रैंक दिखा रहा है। मैं देख रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, बट एक वेबसाइट के ऊपर वो कह रहा है रैंक होगा 12,000 से 50,000 के बीच में। ये कैसा प्रेडिक्शन है, मुझे समझ नहीं है। है ना? तो मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है, ये 20-20 हो रहा है, बोले टीम बनाएगी 10 से 500 रन के बीच में। भाई ये तो सबको पता है। तो ख़ैर यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 1 डेढ़ हज़ार की रेंज में हम बता रहे हैं, और जैसे-जैसे डेटा आता जाएगा ये और प्रिसाइज़ होता जाएगा, और हो भी रहा है ना? तो ये हमारी एक बात हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या-क्या एनालिसिस आप देख रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से विद क्वेश्चन आईडी कौन से टाइप का क्वेश्चन था, कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन था, आपका क्या अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है, करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, कहाँ नंबर मिले, कहाँ नहीं मिले, कहाँ नेगेटिव मार्किंग हुई। तो पूरा एनालिसिस आप देख सकते हैं। ये हुई बात नंबर 1। अब आ जाते हैं अटेम्प्ट एनालिसिस पे, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक-एक करके एनालाइज़ कराऊँगा। तो देखिए यहाँ पे समझ आ रहा है 65 क्वेश्चन में इस बच्चे ने लगभग 35-36 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, तो लगभग 55% पेपर अटेम्प्ट किया। तो पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना अभी कि अगले साल लिखे ना लिखे, इस बार हमारा कैसा था। तो ऑब्वियसली ये अटेम्प्ट बहुत अच्छा नहीं था। अब वो अटेम्प्ट जानबूझ के नहीं किया कि समय कम रह गया, कि कुछ सब्जेक्ट पहले से, अभी पता लगेगा आगे, है ना? हम नहीं जानते, बट आगे देखते हैं बच्चे की क्या मानसिकता रही होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ आ रहा है एमसीक्यू लगभग 50% अटेम्प्ट किए, एमएसक्यू 60-70% अटेम्प्ट किए, 24 में से मतलब मेरे ख्याल से कुछ 17, 16-17 किए होंगे, एनईटी भी नहीं किए। अब मजे की बात क्या है, एमएसक्यू में और एनईटी में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, तो बच्चा चाहता तो मतलब इनको तो मार्क ही आना था ना, तुक्का ही मार के आना था, उसने तुक्का भी नहीं मारा। तो शायद समय कम रहा, या बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट था, या फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं था, है ना? एमसीक्यू 50% अटेम्प्ट किए, व्हिच इज़ काइंड ऑफ ओके, बिकॉज़ नेगेटिव मार्किंग भी थी। बट देखिए यहाँ पे समझ आ रहा है क्लियर कट कि ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट तो नहीं है।
अब उसके बाद सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों में डिवीजन किया है। टेक्निकल क्वेश्चंस 49 थे, जिसमें से अगेन 29, तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल में अटेम्प्ट डिफरेंस है, लगभग सेम परसेंटेज में। और आप देखो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एनालाइज कर रहे हैं। डिजिटल लॉजिक अच्छा है, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर रिलेटिवली ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो खराब कहाँ किया है, थोड़ा नीचे चलेंगे तो समझ आएगा। डिस्क्रीट मैथ का एक भी क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं किया, हालांकि लगता है 2 ही क्वेश्चन आए थे। उसके बाद देखेंगे एल्गोरिदम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, है ना। टीओसी पूरा अटेम्प्ट किया, टीओसी कंपाइलर में अच्छा है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है। ये ओवरऑल एनालिसिस आपको समझ आ रही है। उसके अलावा नॉन टेक में चलते हैं, तो नॉन टेक में आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग मैथ, ये एक बड़ा गोल है, 6 क्वेश्चन पूरा का पूरा छोड़ दिया गया है। एप्टी में थोड़ा सा करने की कोशिश की, इंग्लिश भी 50%। तो ये जो एनालिसिस है ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को अगले साल अटेम्प्ट करना है क्या, तो कैसे पता लगेगा, ये देख के पता लगेगा। अब इस बच्चे को तो समझ आ रहा है कि भाई अटेम्प्ट करना चाहे तो कर सकता है, बिकॉज लगभग कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको एकदम अच्छे से खत्म कर दिया गया हो, है ना। अटेम्प्ट देख के समझ आ रहा है, पेपर में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से नहीं था, एमएसक्यू एनईटी में इतना सारा गड़बड़ है। इस तरीके एनालिसिस हम कर सकते हैं। और आगे देखेंगे मार्क्स एनालिसिस। अब मार्क्स टोटल कितने आए, तो हालांकि बहुत मेरे को लग रहा है कि थोड़ा डर डर के अटेम्प्ट किया, नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, तो मानो वही टिक किया जो लगभग बिल्कुल सही था, तो नेगेटिव मार्किंग कम है। अब यहाँ पर आपको वो भी नजर आएगा। तो टोटल एमसीक्यू यहाँ तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो यहाँ कोई नेगेटिव मार्क नहीं होने थे। सिर्फ 0.33 यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया गया है, वो पूरा देख सकते हो। उसके अलावा अब इसमें नेगेटिव मार्किंग अच्छे से दिखेगी नहीं क्योंकि बच्चे ने अटेम्प्ट किया नहीं, बट कौन सा है वो क्वेश्चन नेगेटिव मार्क वाला। अच्छा, एप्टी का वो क्वेश्चन है, तो जो नेगेटिव मार्क्स है कहाँ पे कितने नेगेटिव, मैं एक बार कुछ और कोई और रिजल्ट भी आपको एनालाइज करके दिखाता हूँ। तो कहाँ पे कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव क्वेश्चन है, कोई और रैंडम कॉपी ले लेते हैं। लेट मी टेक दिस एग्जांपल। यस, तो अगर हम मार्क्स एनालिसिस यहाँ पर देखें, यहाँ देखिए आपको समझ आ रहा है कि कहाँ नेगेटिव मार्किंग मिली है। हालांकि इस बच्चे को बहुत ज़्यादा नहीं मिली, एक क्वेश्चन यहाँ नेगेटिव हुआ है, एक क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क्स का नेगेटिव है। तो इस तरह से आप पूरी एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। तो दोनों बातें समझ आ गई। अब आ जाते हैं संचित सर एनालिसिस पे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर आप अपना फील्ड भर सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से भर देता हूँ, समझा देता हूँ। हम कौन सी ईयर के पास आउट है, लेट मी से स्टूडेंट कह रहा है मैं 2026 पास आउट हूँ। लेट मी से मैं बोल देता हूँ आई बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, है ना। क्या मैं प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड हूँ, हम बोल देते हैं नहीं प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, हम गेट पे ही फोकस कर रहे थे। एमटेक क्यों करना चाह रहे, उसका भी गेट क्यों लिखा, पीएसयूज के लिए लिखा, सिर्फ आईआईटी में जाना है, रिसर्च टीचिंग है, नहीं मान लीजिए हमें प्लेसमेंट के लिए जाना है, और क्या कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी किया था। मान लीजिए बच्चा बोल रहा है मैंने सेल्फ स्टडी किया था। ये 3 क्वेश्चन मेरे को लगता है बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या सारा सिलेबस कंप्लीट था, नहीं सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं था। क्या 20 साल के लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, नहीं हमने वो भी नहीं किए। क्या कम से कम 10 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, हम कहते हैं चलो ठीक है हमने ये कर दिया था। एंड नाउ लेट मी सेव। अब ये सेव होने के बाद देखिए सारी चीज आप कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो इस मार्क्स पे कौन से एक्सपेक्टेड कॉलेजेस बेस्ड ऑन योर कैटेगरी, है ना, वो सारी डिटेल आपको समझ आ रही है। ट्रिपल आईटी धनबाद, एनआईटी कुरुक्षेत्र, लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्कोर लगभग कहाँ पे हैं, ट्रिपल आईटी चित्तूर एंड ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया समझ आ जाता है, जो कि बहुत शानदार है। ब्रांच के हिसाब से एलिजिबिलिटी सारी चीजें, है ना, लगभग कितना खर्चा वहां पर होगा, स्टाइफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एडमिशन की प्रोसेस कैसे है, वो सारी चीज हम बता रहे हैं, है ना। ऑब्वियसली ये एक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, आप बाकी जाके खुद से अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो पहला काम हमने किया, आपको कॉलेज दिखाया, जो कि मेरे को लगता है हर किसी को चेक करना एकदम फ्री है। देन आपका जो अटेम्प्ट है बाकी आप एनालाइज कर सकते हो। हमारा ऐसा मानना है क्योंकि बच्चा ऑलरेडी 43 मार्क्स लेके आ रहा है, अगेन अगर 27 में अटेम्प्ट करता है तो 65 से 80 मार्क्स बड़ी फ्लेक्सिबल टारगेट, मतलब मिनिमम 65 तो आप ले ही आएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये समझ आ रहा है कि 26% पेपर अटेम्प्ट नहीं किया गया था, नेगेटिव मार्किंग हालांकि इतने नहीं है, बट देर आर सर्टेन एरिया जैसे आर्किटेक्चर है, कंपाइलर है, जहाँ बहुत कम नंबर है, और एल्गोरिथम और डेटाबेस में भी उतना अच्छा नहीं किया। तो ये भी आपको समझ आ गया। स्टडी प्लान समझ आ रहा है, डेली कम से कम 90 मिनट्स आपको सेल्फ पेस से पढ़ना है, रिकॉर्डेड वीडियो देखनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद होमवर्क करना है, यानी कि फिर से पढ़ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, पढ़ना प्रॉब्लम सॉल्विंग। सैटरडे संडे रिवाइज करिए, वीकली टेस्ट लिखिए, एंड सिलेबस क्योंकि 100% कंप्लीट नहीं था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए, तो उन पे आपको काम करना पड़ेगा। अब इसके बाद 2 बातें हैं। अगर आपको लगता है कि डिटेल में आपको मुझसे बात करनी है ना, और आप कंफ्यूज्ड हैं वेदर एडमिशन लेना है कि नहीं लेना,
या बीच में भी बहुत ये जो 3-4-5 महीने की प्रोसेस है ना, 31 जुलाई 5 महीने मोटा-मोटा मान लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम जॉइन कर सकते हैं। काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर क्या मिलेगा, सारा का सारा गेट का कंटेंट मिलेगा, चाहे ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, जितने भी पेपर हैं, जो कि इंडिविजुअली अपना पेपर कंडक्ट करेंगे, उनके बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पर देते रहते हैं। काउंसलिंग क्लासेस मिलेगी जिसमें 1 टू 1 मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँगा, और 31 जुलाई तक इसका जो बेसिकली वैलिडिटी है वो रहने वाली है ना? अगर आपको लगता है नहीं बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सर, हमारे नंबर इतने नहीं है, जो मैं बोलता हूँ इन जनरल 40 मार्क्स से अगर कम है तो आई डोंट एडवाइस कि एडमिशन लेना चाहिए। अगर कोई बहुत मजबूरी नहीं है तो जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो सीधे आप जा सकते हो, हमारा गेट कोर्स एनरोल कर सकते हो, और क्योंकि अभी आपने रैंक प्रोटेक्टर यूज़ किया है, तो आप हमारा कूपन कोड कॉपी कर सकते हो और जाके हमारे गेट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, है ना? एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ, ये तो मैंने मोटा-मोटा रेंज लिख दिया है, फिर भी अगर आप एक बार देखना चाहें, लगभग अगर किस कॉलेज से आप करेंगे, कितना सीटीसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एवरेज क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। बाकी मैं गेट के बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं बता रहा, ये सारी ऑडियंस वो है जो पहले से चीज़ों के ऊपर जानती है। हमारा कोर्स बाकी सबसे अलग क्यों है? बिकॉज़ हमने टेक्नोलॉजी का, एआई का सच में इस्तेमाल किया है, तो सबसे पहले तो गोल स्लाइडर आपको मिल जाता है। मैं आपको एक बार गेट कोर्स में लाइव दिखा देता हूँ, है ना? क्या-क्या फीचर है, मान लीजिए माई कोर्स के अंदर हम अगर जाते हैं, यहाँ देखिए, और हम जाते हैं गेट गाइडेंस के अंदर। ये देखिए, तो डैशबोर्ड के ऊपर ही आपको गोल स्लाइडर यहाँ पर नज़र आता है, और गोल स्लाइडर में गेम हमने क्या रखा है कि क्योंकि हमारे पास लास्ट 20-30 इयर्स के गेट के सारे क्वेश्चन की मैपिंग है देखिए, तो हमने इस हिसाब से कि आपको पता है, फॉर एग्जांपल आपका टारगेट 85 मार्क्स नहीं है, आपका टारगेट 60 मार्क्स है, 50 मार्क्स है, बेस्ड ऑन योर कैटेगरी, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन योर टैलेंट। तो आप सारे टॉपिक आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सिलेबस के कितने परसेंट हिस्से से, देखिए यहाँ हमारा मानना है कि 300 आवर एंड मोस्टली 25-30% सिलेबस से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना गोल सेट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे को लगता है अल्टीमेट प्रॉब्लम क्या है, सिलेबस बहुत बड़ा है, हर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। उसके बाद पीवाईक्यू और जो सॉल्विंग हमने की हुई है, स्मार्ट लेसन सीक्वेंसिंग की हुई है, पूरा गेम है सर प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो मान लीजिए, आई गिव एन एग्जांपल, डिस्क्रीट मैथ में एक तो ये आपको पता लग रहा है कि यहाँ से हिस्टोरिकली कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्क्रीट मैथ के अंदर जाते हैं, आपको समझ आ रहा है सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, कहाँ से कितने क्वेश्चन है। मान लीजिए मैं चला जाता हूँ ग्राफ थ्योरी के अंदर, ग्राफ थ्योरी इस बार भी आया था, यहाँ चले जाते हैं, लेट मी से कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ते हैं ग्राफ थ्योरी का, यहाँ से 7% है, यूलर फार्मूला या ग्राफ कलरिंग ले लेते हैं, 15% है अप्रॉक्स। तो इसके अंदर जाते हैं, आपको देखिए पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों का ऑप्शन नजर आ रहा है। 9 पीवाईक्यू मैं क्लिक करता हूँ, पीवाईक्यू के ऊपर आपको नोट्स मिलेगा, उसके बाद वीडियोस मिलने वाली हैं प्रॉपर, जहां पर हमने डिस्कशन किया विद एग्जांपल विद ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड देन बैक टू बैक आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। ऑलरेडी जैसा आप देख रहे हैं 150 स्टूडेंट सिर्फ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन 2016 गेट 2 का क्वेश्चन है ना? तो ये सारा काम हमने किया शानदार तरीके से। हॉटस्पॉट्स मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद स्कोर बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सर डिसिप्लिन की, प्रॉब्लम है मोटिवेशन की। तो आप कोर्स के अंदर जब जाते हैं तो कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं लीडर बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, तो लीडर बोर्ड पे आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स कैसा कर रहे हैं। मैं अच्छा अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, देखिए पूरा लीडर बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। उसमें भी देखिए हम किस पैरामीटर पे जज कर रहे हैं, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, आप कंसिस्टेंट है कि नहीं, कितने वीडियोज़ आपने देखे, कितने टेस्ट आपने सॉल्व किए, उस सारे बेस के ऊपर सिस्टम आपको यहाँ पर एक रैंक दे रहा होता है। आप चाहें तो किसी से जाके 1 टू 1 बात भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट के पास हम जाते हैं, अच्छा यहाँ भी बैट सर्वर आ गया, कोई बात नहीं, किसी स्टूडेंट पर अगर हम क्लिक करते हैं, अभी शायद मैं बीटा मोड में हूँ इसलिए हो रहा है, तो आप क्लिक करते हैं, आप उससे जाके चैट कर सकते हैं, उससे डिस्कशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। टेस्ट आपको मिलने वाला है, और अगेन टेस्टिंग भी जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा समय प्लेटफॉर्म पे बिताते जाएंगे ना, सिस्टम को पता लगता जाएगा। बैक एंड पे हम सारी मैपिंग कर रहे हैं टोपोलॉजी के हिसाब से, किस टॉपिक में आप अच्छा कर रहे हैं, किस टॉपिक में नहीं कर रहे, कहाँ पर अभी आपको और काम करने की जरूरत है। कम्युनिटी मैंने आपको बताया, एआई कम्युनिटी यहाँ पर है, जहाँ पर जितने भी गेट एस्पिरेंट्स है वो आपस में आके बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। टेल मी एनीथिंग सेशन में लगाता रहता हूँ मोटिवेशन के लिए। इन जनरल कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, मैं हमेशा आपके पास हूँ। और काउंसलिंग का तो पूरा का पूरा एजेंडा, ये जो यहाँ पे जो हम 10 कॉलेज की बात करते हैं, यहाँ पे पूरा डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। तो ऑलरेडी हम हमारे हिसाब से नया शेड्यूल जो है वो दिस इज द शेड्यूल फॉर द फर्स्ट इटरेशन, डिस्क्रीट मैथ से लेके इंग्लिश तक अपनी स्पीड से। ये शेड्यूल क्या है?
यहाँ पे हम बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि किस टॉपिक को वेटेज के हिसाब से कितना समय दिया जाना चाहिए। तो मान लीजिए आपको टारगेट करना है 17 डेज़ के अंदर डिस्क्रीट मैथ पूरा करना था। मान लीजिए हम डीबीएमएस से शुरू करते हैं, तो डीबीएमएस में मेरे को रिकॉर्डेड वीडियो देखते जाने हैं, फिर मेरे को पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टेस्ट लगाना है और लीडर बोर्ड पे अपनी रैंकिंग एनहांस करती जानी है ना? तो दैट इज़ द एंटायर आइडिया। मैंने दोनों बातें बता दी हैं। अगर अभी आप श्योर हैं कि काइंड ऑफ इस साल आपको एडमिशन लेना है, तो आप हमारा 2026 काउंसलिंग कोर्स जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपके साथ काउंसलिंग सेशन लगाते रहूँगा 1 टू 1, आपको बताता रहूँगा किस कॉलेज में जाना है, जो भी स्कोर आपका आ रहा है उसमें बेस्ट पॉसिबल क्या अचीव किया जा सकता है, कौन सा कॉलेज बेस्ट हो सकता है और सारा कंटेंट, ये जितना भी आपको कंटेंट दिखाया उसका भी एक्सेस मिलेगा, ताकि आप जो बचे हुए एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकें। अदरवाइज अगर आप श्योर हैं कि नहीं अगले साल लिखना है, तो आप हमारा गेट गाइडेंस बैच जो है 27, 28 या 29 अकॉर्डिंगली आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? अभी अगर आप जाएंगे तो लिमिटेड टाइम के लिए कुछ ऑफर चल रहा है, वो भी आपको कूपन कोड वहां से मिल सकता है। यस, ओके, थैंक यू सो मच। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आगे शेयर करता चलूंगा टाइम टू टाइम, एंड कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।